प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र में होना चाहिए था, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर में जीत का दावा कर रहे थे। उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। वो भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर इतनी राजनीति करती है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो संयुक्त राष्ट्र नहीं जा सके। शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर न जाने क्या क्या बकवास कर रहे थे। अब कल्पना कीजिए साहब, भारतीय जनता पार्टी उसकी राजनीति ने यह हालत कर दी है कि आज की तारीख में पाकिस्तान हेट स्पीच को लेकर यानी नफरती भाषणों को लेकर हम पर प्रहार करता है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस फेक न्यूज को लेकर, डिसइंफॉर्मेशन को लेकर भारत पर प्रहार कर रहे हैं। कायदे से प्रधानमंत्री को होना चाहिए था, हर मुद्दे का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। How Pakistan after Operation Sindoor has emerged as the only country in the world today to have strategic ties with all the three great powers which are driving the global geopolitics. And these three great powers are America, China and Russia. Second is Operation Sindoor, where the world and especially America saw how Pakistan convincingly demonstrated its credible conventional war fighting capabilities with Pakistan Air Force having a central role in it. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र में होना चाहिए था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जो बकवास कर रहे थे, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर में जीत का दावा कर रहे थे, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। सबसे बड़ी बात मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, भारत की बेटी पेटल गहलोत, फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने इसका करारा जवाब दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आईना दिखाया है, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर इतनी राजनीति करती है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो संयुक्त राष्ट्र नहीं जा सके। शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर न जाने क्या क्या बकवास कर रहे थे। कल्पना कीजिए साहब, न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में जीत का दावा कर रहे थे, जिसका फर्स्ट सेक्रेटरी गहलोत ने करारा जवाब दिया, उल्टा वो ये भी कह रहे थे भारत पर हेट स्पीच, नफरती भाषण देने का आरोप लगा रहे थे। अब कल्पना कीजिए साहब, भारतीय जनता पार्टी उसकी राजनीति ने यह हालत कर दी है कि आज की तारीख में पाकिस्तान हेट स्पीच को लेकर यानी नफरती भाषणों को लेकर हम पर प्रहार करता है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस फेक न्यूज को लेकर, डिसइंफॉर्मेशन को लेकर भारत पर प्रहार कर रहे हैं। कायदे से प्रधानमंत्री को होना चाहिए था, हर मुद्दे का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। और अगर प्रधानमंत्री होते, कल्पना कीजिए एक तरफ शहबाज शरीफ ये बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इसका जवाब दे रहे होते, तो यकीनन उनका अपना रुतबा उठता। मगर वो क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें बिहार को लेकर 75 लाख महिलाओं के लिए 10,000 करोड़ की मदद की घोषणा करनी थी, चुनावी रेवड़ियां बांटनी थी। किसी ने उन्हें समझाया होगा कि भाई आपको बिहार में रहना चाहिए क्योंकि हमें बिहार का चुनाव जीतना है। जबकि अगर प्रधानमंत्री वहां होते तो उनका रुतबा और बढ़ता कि देखो भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनका रुतबा बढ़ता। मगर उनके लिए ज्यादा जरूरी था बिहार का चुनाव जीतना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार का चुनाव ज्यादा जरूरी है या देश की अस्मिता, देश की इज्जत की रक्षा करना जो संयुक्त राष्ट्र में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते थे? आज मैं आपको सुनाऊंगा कि देश की बेटी पेटल गहलोत ने किस तरह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को जवाब दिया। सुनिए, सबसे पहले शहबाज शरीफ कह क्या रहे हैं। शहबाज शरीफ ने एक निहायत ही वाहियात दावा किया कि हमने भारत के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने यह तक कहा कि हमने भारत को लहूलुहान करके, बेइज्जत करके वापस भेज दिया। क्या भारतीय प्रधानमंत्री को इसका जवाब नहीं देना चाहिए था? क्योंकि उस मंच पर पहुंचकर शहबाज शरीफ यह कह रहे थे कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनका नाम या उनके नाम की सिफारिश इसलिए की क्योंकि उनकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर या भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग थी वो खत्म हो गई। मैं कहा ना दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरजीह विदेश यात्राओं पर बहुत होती है, मगर जहां जाना होता है वहां नहीं जाते हैं। यह दूसरी बार प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम मौका गंवा दिया। इससे पहले याद कीजिएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत की तौहीन कर रहे थे, उन्हें टैरिफ किंग बता रहे थे।
मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सिवाय मुस्कुराने के कोई विकल्प नहीं था। अब शहबाज शरीफ, जिसका जवाब फर्स्ट सेक्रेटरी गहलोत ने शानदार अंदाज में दिया, उसका जवाब अगर प्रधानमंत्री देते तो कितनी अच्छी बात होती। मगर स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी है चुनाव जीतना। विदेश यात्रा का क्या इस्तेमाल होता है उसे समझिए। अब बाय द वे, बात हम विदेश यात्रा की कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। अभी मैं कुछ भविष्यवाणियां करना चाहता हूं। आने वाले 2-3 दिनों में देखिएगा, गोदी मीडिया को एक टूल किट दे दिया जाएगा। गोदी मीडिया प्रहार करने वाला है राहुल गांधी पर, और चूंकि बिहार के चुनाव हो रहे हैं ना दोस्तों, तो आप देखिएगा राहुल गांधी के भाषण के सिर्फ उन अंशों को विवादास्पद बनाया जाएगा जिसका ताल्लुक बिहार से है या जिसका लिंक बिहार से जोड़ा जा सकता है। एक बार फिर राहुल गांधी को देशद्रोही बताया जाएगा, अराजक बताया जाएगा। राहुल गांधी ने जो नहीं कहा वो भी कहा जाएगा। राहुल गांधी ने सिर्फ यह कहा कि जेन जी संविधान की रक्षा करेगा, मगर उस जेन जी वाले बयान को नेपाल में अराजकता से जोड़ दिया गया। लद्दाख, जहां पुलिस की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार भी राहुल गांधी को ठहराया जा रहा है, वो भी झूठ के आधार पर। एक व्यक्ति की तस्वीर बताई जा रही है, कहा जा रहा है कांग्रेस का नेता है, जबकि वो व्यक्ति है ही नहीं कांग्रेस का नेता। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर हैं, और लिखवा लीजिए, आने वाले दिनों में उनके खिलाफ जहर उगला जाएगा। And the third is Pakistan's time-tested ironclad ties with China, which have withstood the vicissitudes of global geopolitics. Now, having said that, let me talk about Pakistan's strategic ties with the Trump administration. Now, President Trump recently said, "I do business with people I like." Now, surely Trump likes the political and military leadership of Pakistan because they have done 2 things which have pleased Trump. The first is, publicly the Pakistan leadership has said that the Pakistan Air Force shot down 7 jets fighters of the Indian Air Force with no rebuttal coming from the Indian side, implying that what happened in the 4-day combat, Operation Sindoor, was an intense combat. And then they have given, Pakistan has given the credit of the ceasefire between India and Pakistan to President Trump. Now, when you see things from President Trump's perspective, there was an intense combat between India and Pakistan, 2 countries with nuclear weapons, and he was able to bring about a ceasefire there. Now, as far as Trump is concerned, of all the priorities that he has in his second term, the topmost is that he wants to be seen as a peacetime president, which is why at least 35 times, and most recently at his speech at the United Nations, he once again spoke about ending 7 wars. Of course, in this, the most important was the India-Pakistan war, for which Pakistan has given credit, but India has not given credit to President Trump.